हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्यों नहीं क्लियर होता। उसकी ये देखो दोस्तों, बहुत सारे रीज़न्स हैं। देखो दोस्तों, हम ऐसी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिससे हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होता। मैंने भी किया, मैं अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस से आपको ये सब बता सकती हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारा माइंड ही क्लियर नहीं होता कि हम कोई भी एग्ज़ाम दे देंगे, ऐसे ही दे देंगे। हम फॉर्म निकलते हैं, हम भर देते हैं और फिर हम एग्ज़ाम दे देते हैं। और देखो दोस्तों, दो एग्ज़ाम देने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे मार्क्स भी आ जाते हैं। सपोज़ मैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम लेती हूँ हरियाणा के लिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पर। हम क्या करते हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, उसमें 90 मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, हमारे 60 से 70 या 80 मार्क्स आ जाते हैं। हमें लगता है अरे थोड़ा सा तो रह गया, आगे हम क्लियर कर ही लेंगे अगले साल। हम फोकस नहीं करते, उसे वहीं पे छोड़ देते हैं अगले साल के लिए। और फिर अगले साल फिर हम ऐसे एग्ज़ाम देते हैं, फिर से हमारा वही हाल होता है, कभी 82, कभी 83, कभी 85। फिर हमें लगता है अरे 5-4 नंबर से रह गया, हो जाएगा अगली बार। पर नहीं, ऐसे 4-5 साल हम वेस्ट कर देते हैं। देखो, हमें करना क्या है, सबसे पहले हम अपने माइंड को क्लियर करेंगे कि हमें कौन सा एग्ज़ाम देना है और हम फिर उसका एनालिसिस करेंगे अच्छे से। वो कैसे करते हैं दोस्तों, पहले आप अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए। सपोज़ आपको एक टीचर बनना है, आपको पता है कि आपने क्वालिफ़िकेशन की है उसके लिए, फिर आपको टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो आप उसके लिए कुछ टिप्स फॉलो करें जिससे डेफिनेटली आपका ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अच्छे से देखना है, ठीक है। अपना सिलेबस अच्छे से देखने के बाद आपको उसका पैटर्न समझना है पेपर का, कि कैसे कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। उसके बाद दोस्तों, आपको बुक्स परचेज़ करनी है। ये नहीं कि आप बहुत सारी बुक्स परचेज़ करें, कोई भी अच्छी बुक, बहुत सारी अच्छी बुक्स मार्केट में है, आप कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप बुक पर इन्वेस्ट कर दोगे तो इससे फ़ायदा क्या है दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज पढ़ लिया या यूट्यूब से पढ़ लिया, आज थोड़ा पीछे कोई बुक्स हैं उनसे पढ़ लिया, फिर हमारी कंटिन्यूटी कभी नहीं बनती। अपनी कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम 1 या 2 बुक अच्छी कोई भी खरीद लें, ठीक है। फिर हम अपने सिलेबस को देखें अच्छे से, उसका प्रिंट आउट ले लें सिलेबस का, चेक करें पेपर पैटर्न देखें हम कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यूटी में एक टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। जैसा भी आपका टाइम, जो भी आपको टाइम सूट करता है, क्योंकि जब हमें ये तैयारी करते हैं ज़रूरी नहीं सबके पास सेम टाइम हो, है ना। तो जैसा भी, जो भी टाइम आपको सूटेबल हो, उसके लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आप क्या करना, आप अपना टाइम टेबल सेट कर लेना उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको लगातार पढ़ना है दोस्तों, आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है। और आपको एक ही चैप्टर पे बहुत सारे दिन लगे नहीं रहना है कि आप एक चैप्टर उठाया, सपोज़ आपने सेट एंड रिलेशन फंक्शन उठाया, मैथ्स का चैप्टर है फर्स्ट, और आप उस पर लगे रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले कोई इजी चैप्टर उठा लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल हार्ड, सपोज आप सर्कल उठा के बैठ गए हैं, ठीक है, और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं निकला। उससे क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आपका मन नहीं करेगा, आपको लगेगा अरे मुझे तो आता ही नहीं है, बस छोड़ो, मेरे बस की बात है नहीं। पर ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ईजी चैप्टर उठाएंगे, चाहे वहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। पहले अपना चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। आप 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नहीं आता, आप पहले देख के कर लो, ठीक है। सॉल्यूशन सबके एग्जिस्ट होते हैं, आप देख के कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे कि आपको बिना देखे सेम टाइप के वैसे ही अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करने हैं। चाहे आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, जितना आपको आता है उतना करो, ठीक है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन निकल गया ना दोस्तों, आपको यकीन मानो, आप ना कॉन्फिडेंट आ जाएगा आप में, आपको लगेगा हाँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। आपका मन भी करेगा करने के लिए। और एक दिन आपका मान लो 1 क्वेश्चन हो गया, अगले दिन 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, सपोज 4 से 5 क्वेश्चन आपके हो गए, तो उस चैप्टर को वहाँ पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड चैप्टर उठाना है, फिर थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद जब 4 या 5 चैप्टर हो जाएं दोस्तों, आपको रिवीजन करनी है, ठीक है।
और इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करनी है। बुक बहुत ज़्यादा पढ़नी ज़रूरी नहीं है, पर एक बुक पढ़ो आप, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसके बाद की जानकारी दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और ये मेरी पहली वीडियो है। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये सब फेस किया है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ी आप लोगों की हेल्प हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू और मेरे साथ बने रहें।